हेलो फ्रेंड्स, आई एम पायल. हाउ आर यू? आई होप सो दैट यू ऑल आर फाइन. आज हम करेंगे पार्ट फर्स्ट, लाइन्स एंड एंगल्स, चैप्टर 6. आप सभी को ऑलरेडी पता होगा लाइन्स एंड एंगल्स क्या होता है, हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है. बट एक बार फिर भी इंट्रोडक्शन से लेके चलते हैं. जो भी आपका बेसिक है आपका वो एक बार रिवाइज हो जाएगा. ठीक है, लाइन्स क्या होती हैं? कोई भी, ठीक है, ये क्या है? एक लाइन है. अब अगर इसके 2 एंड पॉइंट्स होते हैं, ठीक है, तो हम इसको क्या बोल देते हैं? लाइन सेगमेंट बोल देते हैं. क्लियर है? एंड इसको जो हम डिनोट करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर ये ए है एंड ये बी है, तो इसको हम डिनोट कैसे करेंगे? ए बी. ठीक है, क्लियर है? ऐसी हमारा एक रे होती है. रे में क्या होता है कि लाइन होगा जिसका हमें एंड पॉइंट पता होगा. सिर्फ वन एंड पॉइंट क्या होगा हमें पता होता है. इसको हम क्या बोलते हैं? रे बोलते हैं. क्लियर है? एक होती है लाइन जिसकी कोई भी एंड पॉइंट हमें नहीं पता होते. ठीक है, इसमें हमें दोनों एंड पॉइंट इसके पता होंगे. इसमें हमें एक एंड पॉइंट पता होगा और दूसरा हमें नहीं पता होगा. ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? रे. एंड ये क्या होती है? लाइन जिसके हमें दोनों ही एंड पॉइंट्स नहीं पता होते हैं. क्लियर है? ये सब था. अब एक लाइन ऐसी होती है जिसके ऊपर 3 या 3 से ज़्यादा पॉइंट्स होते हैं, तो हम उसको क्या बोलते हैं? कोलिनियर. कोलिनियर मीन्स एक ही लाइन पर 3 या 3 से ज़्यादा पॉइंट्स. क्लियर है? अदरवाइज़ अगर ऐसा होता है कि जैसे 1 पॉइंट या 2 पॉइंट, तो हम उसको कोलिनियर नहीं बोलते हैं. क्लियर है? अब हम आते हैं एंगल्स पर. एंगल्स भी आपके बहुत सारे टाइप के होते हैं. एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, राइट एंगल. ठीक है, अब हम जानेंगे एक्यूट एंगल क्या होता है. माइट भी आप सभी को पता हो, बट हम एक बार रिकॉल कर लेते हैं. ठीक है, जब भी कोई भी 2 रे मिलती हैं, जो उनका एंड पॉइंट होता है जहाँ पे जाके वो मिल रहा है, तो हम उससे हमारा क्या बनता है? एक एंगल बनता है. क्लियर है? अब देखिए, यहाँ से कुछ ना कुछ एंगल भी बन रहा होगा. हम ये जो होती हैं इनको हम क्या बोलते हैं? आर्म्स. ठीक है, क्लियर है? ये क्या होता है? हमारा एंगल. और ये जो होता है जहाँ पर हमारे आर्म्स मिल रहे हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? वर्टेक्स. क्लियर है? समझ में आ गया होगा कि आर्म, एंगल एंड वर्टेक्स क्या क्या होते हैं. ठीक है, अब आपके आते हैं कुछ एंगल्स आते हैं डिफरेंट टाइप्स के, जिसमें हमारा 90 डिग्री का एंगल बनता है. मैं यहाँ पे कुछ एंगल्स बना देती हूँ, फिर मैं आपको एक साथ ही एक्सप्लेन कर दूँगी. ठीक है, देखिए, एक ये और एक और बना लेते हैं. क्लियर है? देखिए, अगर आप देखेंगे ये क्या है? 90 डिग्री का बन रहा है. मीन्स जो परपेंडिकुलर होता है यहाँ पे कितने का बन रहा है? 90 डिग्री का बन रहा है. जब ये 90 डिग्री का बन रहा है तो हम इसको क्या बोलते हैं? राइट एंगल. ठीक है, राइट एंगल. क्लियर है? अब देखिए, ये इससे छोटा है, मीन्स जो एंगल बन रहा है, तो जो भी राइट एंगल से छोटा एंगल बनता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? एक्यूट एंगल. एक्यूट मतलब छोटा. ठीक है, एक्यूट एंगल. ये क्या होता है? 0 से बड़ा होता है. ठीक है, यहाँ पे आपका कोई भी एंगल हो सकता है. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. ठीक है, बट ये 90 से बड़ा नहीं होता है. मीन्स 89 डिग्री तक ही रहता है. क्लियर है? 9 और राइट एंगल आपका होता है 90 डिग्री का. अब देखेंगे ये वाला एंगल इससे तो बड़ा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? ऑब्ट्यूज एंगल. क्या बोलते हैं? ऑब्ट्यूज. ये क्या होता है? 90 से बड़ा होता है. ठीक है, यहाँ पे कोई भी एंगल होगा और ये क्या होगा? 180 डिग्री से छोटा होगा. क्लियर है? अब देखिए, आपने ये भी जान लिया, 90 डिग्री भी जान लिया, इससे छोटा भी जान लिया एंड 90 डिग्री से बड़ा भी जान लिया. अब यहाँ पर एंड में क्या गया? 180. अब ये 180 कैसे बनता है? ठीक है, जैसे कि ये है एक स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पर ये जो कंप्लीट एंगल बनता है, मीन्स एक लाइन पर, स्ट्रेट लाइन पर जो भी एक एंगल बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे? स्ट्रेट एंगल. ठीक है, स्ट्रेट एंगल. एंड ये कितने का होता है? हमारा 180 डिग्री का होता है. क्लियर है? अब 180 से बड़े जो एंगल्स बनते हैं, ठीक है, उसके लिए हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं? एक एंगल और ड्रॉ कर लेते हैं, फिर बताएंगे हम आपको.
यहाँ पर मैंने एक एंगल और ड्रॉ कर लिया है। अब आप देखेंगे ये अंदर वाला तो क्या है, एक्यूट एंगल है, बट अगर हम इसके बाहर वाला देखते हैं, ठीक है, क्या देखते हैं, बाहर वाला जो एंगल बन रहा है, इसको हम क्या बोलेंगे, मीन्स जो 180 से बड़ा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, ये अब हम कैसे फाइंड करेंगे, फॉर एग्जाम्पल आई एम जस्ट टेकिंग एन एग्जाम्पल, लेट्स से ये है 45 डिग्री, ठीक है। तो अगर आप उसको ये रिफ्लेक्स एंगल निकालना होगा तो आप कैसे करेंगे, जो ये कंप्लीट एंगल, ठीक है, अगर ये पूरा बनता, पूरा कितने का होता है, 360 डिग्री का होता है, तो 360 डिग्री में से अगर हमने ये वाला एंगल माइनस कर दिया तो हमारा क्या निकल कर आ जाएगा, जो रिफ्लेक्स एंगल जो बचा हुआ है। क्लियर है, समझ में आ गया होगा इतना। तो ये कितना आ जाएगा, 315 डिग्री। ये थे कुछ एंगल्स। एक होता है एक्यूट एंगल जो 0 से लेकर 90 डिग्री के बीच में होता है, फिर आता है राइट एंगल जो 90 डिग्री का होता है, फिर 90 से 180 के बीच का जो होता है ऑब्ट्यूज, देन एक स्ट्रेट लाइन पर जो बनता है उसको बोलते हैं स्ट्रेट एंगल, जिसको हम क्या बोल देते हैं, 180 डिग्री, एंड 180 से लेकर 360 तक का जो होता है उसको बोलते हैं हम रिफ्लेक्स एंगल। क्लियर है, ये 180 से बड़ा होता है तो उसको बोल देते हैं रिफ्लेक्स एंगल। एंड एक कंप्लीट सर्कल का जो सम होता है, कंप्लीट एंगल, वो होता है 360 डिग्री का। ये कुछ बेसिक था, समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, हमारे कुछ और एंगल्स भी होते हैं। अब आते हैं हमारे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं, एंगल्स होते हैं जिसमें टू एंगल्स का सम, ठीक है, सम ऑफ टू एंगल्स कितना होता है, 90 डिग्री। ठीक है, याद रखिएगा उसमें क्या होता है, राइट एंगल में एक एंगल ही 90 डिग्री का होता है, बट कॉम्प्लीमेंट्री में क्या होता है, दो एंगल्स का सम 90 डिग्री होता है। क्लियर है, अब आते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल्स ये भी सेम ही है, बट थोड़ा सा डिफरेंस है, मीन्स थोड़ा नहीं, बहुत ही डिफरेंस है। इसमें भी क्या होता है, सम ऑफ टू एंगल्स होता है, बट वो कितना होता है, सम ऑफ टू एंगल्स इज 180 डिग्री। क्लियर है, अगर किसी भी दो एंगल का सम 90 डिग्री होगा तो हम उसको क्या बोलेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री, एंड किसी भी दो एंगल का सम अगर 180 डिग्री होगा तो हम उसको क्या बोलेंगे, सप्लीमेंट्री एंगल्स। क्लियर है, अब आते हैं हमारे एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट का मतलब क्या होता है, उसके पास वाला, मीन्स जो बराबर से स्टार्ट हो रहा हो। ठीक है, अब हम इसको ड्रॉ करते हैं, फिर हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। लेट्स से मैं यहाँ पे एक एंगल बना देती हूँ। ठीक है, क्लियर है, अब इसके मिड में एक एंगल और बना देते हैं। ठीक है, अब देखिए एडजेसेंट एंगल्स की मेन पहचान क्या होती है, दो होती हैं कि क्या होंगी वो, जैसे कि जो बराबर बराबर में बन रहे हों। ठीक है, इसका फर्स्ट रीज़न क्या होता है, सेम वर्टेक्स होना चाहिए दोनों का। ठीक है, क्या होना चाहिए, सेम वर्टेक्स होना चाहिए, एंड दोनों में से एक कोई भी साइड सेम आर्म पर होना चाहिए, सेम आर्म। बट यही नहीं कि दोनों ही आर्म एक दूसरे से मेल, मीन्स कोई भी एक आर्म, जैसे कि ये है ए बी सी डी। अब आप देखेंगे एडजेसेंट एंगल्स क्या है, ए बी डी। ठीक है, ये क्या बना, एक तो एंगल ए बी डी बना, और जो दूसरा क्या बना है, डी बी सी, डी बी सी। अब आप देखेंगे दोनों में सेम वर्टेक्स है। ठीक है, कौन सा वर्टेक्स है, बी वर्टेक्स आ रहा है, एंड दोनों में अगर आप कॉमन देखेंगे बी डी या डी बी सेम तो है ही ना, मीन्स ये वाला आर्म दोनों में आ रहा है, तो इसको क्या बोल देंगे, ये दोनों क्या है, एडजेसेंट एंगल्स है, मीन्स ए और बी क्या है, हमारे एडजेसेंट एंगल है, स्मॉल ए एंड स्मॉल बी। ठीक है, अब मैं आपको एक डायग्राम और दे रही हूँ, आप मुझे उसमें बताइए क्या वो भी एडजेसेंट एंगल्स हैं या नहीं हैं। यहाँ पर अब हम एक लाइन और ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे ये एंगल ड्रॉ कर लिया है। ठीक है,
अब मैंने यहाँ पे एक ड्रॉ करा एंड यहाँ पर एक ड्रॉ करा। अब आप मुझे बताइए क्या ये वाले एंगल, ठीक है, ये और ये, इसको हम x कंसिडर कर लेते हैं, इसको हम y कंसिडर कर लेते हैं। अब आपसे पूछा जाए कि x और y के एडजेसेंट एंगल्स हैं या नहीं। अब आप देखेंगे सेम वर्टेक्स तो है, ठीक है, तो सेम वर्टेक्स है तो ये क्या पता है एडजेसेंट एंगल्स हो। बट हमें फर्स्ट कंडीशन तो हमारी सेटिस्फाई हो रही है। अब हमारी सेकंड कंडीशन क्या थी, सेम आर्म भी होना चाहिए। क्या अगर आप इसका देखते हैं, ये वाला एंगल देखते हैं x का, तो ये क्या बनेगा ABE, ठीक है, यही तो बनेगा। अब अगर हम इसको देखते हैं तो ये क्या बनेगा DBC, DBC। तो देखिए इसमें सेम वर्टेक्स तो कॉमन आ रहा है बट सेम आर्म तो कॉमन नहीं आ रहा, ठीक है, क्योंकि ये इससे बन रहा है और ये अलग से बन रहा है, तो ये एडजेसेंट एंगल्स नहीं है। क्लियर है, समझ में आ गया कि सेम, ये नहीं कि सेम वर्टेक्स है तो वो एडजेसेंट एंगल्स होंगे, उसके लिए ज़रूरी है कि सेम आर्म भी होना चाहिए एंड सेम वर्टेक्स भी होना चाहिए। ये इन दोनों का फुलफिल होना बहुत ही ज़रूरी है। क्लियर है, समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। नेक्स्ट जानेंगे वो क्या होते हैं लीनियर एंगल्स, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल्स, जिसको हम आपने पढ़ रखा होगा, स्ट्रेट लाइन से भी हम पढ़ देते हैं इसको, ठीक है। एंड इसका जो सम होता है वो कितना होता है 180 होता है। मीन्स इसका कुछ भी कह लीजिए कि कोई भी एक एंगल है वो स्ट्रेट लाइन पर बन रहा है तो, ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको स्ट्रेट एंगल बताया था, ठीक है, उसमें हमारा क्या था कि ऐसे लाइन जा रही थी। अब ये क्या हो गया 180 का हो गया। अब अगर मैंने इसको, ठीक है, डिवाइड कर दिया तो ये वाला एंगल लेट्स सी मैंने आपको दे रखा है, ये है आपका 70 डिग्री। अब आपको ये पूरा पता है इस पूरे का सम कितना होता है 180 होता है, ठीक है, पूरे का सम कितना होता है 180। तो जब ये 70 है, क्या आप ये वाला फाइंड आउट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे करेंगे? 180 डिग्री में से ये वाला जो पोर्शन है इसको क्या कर देंगे माइनस। जब माइनस कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा 110 डिग्री। क्लियर है? लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स का समझ में आया कि हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर कहीं पे भी पूरी स्ट्रेट लाइन बन रही है और आपको एक एंगल दे रखा है तो आप दूसरा एंगल बहुत ही ईजिली निकाल सकते हैं 110 में से जो भी है, मीन्स जो भी है उसको 180 में से माइनस करके। समझ में आ गया होगा कि लीनियर पेयर क्या होते हैं। अब हम जानेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, अपोजिट का मतलब क्या होता है दूसरी साइड, ठीक है, कुछ भी चीज़। तो ये क्या हो गया वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अब हम इसको कुछ ड्रॉ करते हैं फिर उससे हम एक्सप्रेस करेंगे। लेट्स से ये एंड ये, ठीक है। वर्टिकली अपोजिट में क्या होता है, अब हमारे यहाँ पे एंगल्स बने, कुछ बनेंगे तो सही, एक ये, एक ये, एक ये और एक ये, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमने इसको नेम दे दिया 1, ये दे दिया 2, ये दे दिया 3 एंड ये दे दिया 4। अब देखिए इसमें अपोजिट मीन्स सामने, जैसे आपने बोला आपके घर के अपोजिट कौन रहता है, तो क्या होता है आपके जस्ट सामने वाला, ठीक है। तो 1 के सामने क्या है 3, तो इट मीन्स 1 और 3 क्या है, ये है हमारे वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो एंगल 1 जो होगा ये किसके बराबर होगा 3 के बराबर होगा। क्लियर है? वर्टिकली अपोजिट समझ में आया कि जो आमने सामने होते हैं, ठीक है। जैसे 1 के अपोजिट क्या है 3 एंड 2 के अपोजिट क्या है 4, तो एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 4। ये चीज़ समझ में आई। तो ये वाला जो एंगल होगा ये किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा हाईलाइट और कर देते हैं एंड ये जो सिंगल सिंगल वाले हैं ये क्या है एक दूसरे के इक्वल है। समझ में आ गया होगा इतने ईजिली से अच्छे से आपको कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कौन से होते हैं। क्लियर है? अब हमारे आते हैं कुछ लाइंस, एंगल्स हमारा इतना फिनिश हो चुका है, अभी बहुत सारा है बट अभी थोड़ा सा लेके चल रहा है, ठीक है। अब आपकी आती हैं इंटरसेक्टिंग। इंटरसेक्टिंग का मतलब क्या होता है, मतलब इंटरसेक्ट करना मीन्स कहीं ना कहीं जाकर मिल जाना। अब ऐसी कोई भी 2 लाइंस, ठीक है, जो कहीं पर भी जाके क्या हो रही है मीट कर रही हैं, इसको हम क्या बोल देंगे इंटरसेक्टिंग लाइंस। क्लियर है? अब एक आती है नॉन इंटरसेक्ट। जब एक इंटरसेक्ट है तो दूसरा क्या होगा नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी। नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस वो होती हैं जो कहीं भी जाकर नहीं मिलती, ठीक है।
जैसे कि रेलवे ट्रैक का अगर आप कंसीडर करते हैं तो वो सामने ऐसे जा रही है, तो जो दूसरी होगी, जो ट्रैक होगा वो ऐसी तो होगा, ठीक है। जब भी तो ट्रेन का एक टायर इधर एंड एक टायर इस पर होता है, तो ये लाइंस में भी कभी नहीं मीट करती। तो ये क्या है, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस, जिसको हम और क्या बोलते हैं, और एंड अगर इनके बीच का जो गैप है वो क्या है, सेम, तो हम क्या बोल देते हैं इनको, पैरेलल लाइंस। अगर बीच का जो गैप है वो क्या है, सेम है। क्लियर है, इतना समझ में आ गया होगा कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, इंटरसेक्टिंग लाइंस, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस। क्लियर है। यहाँ पर अब मैंने दोबारा ये पैरेलल लाइंस बना दी हैं, ठीक है। अब आपने ट्रांसवर्सल लाइंस के बारे में पढ़ रखा होगा। ट्रांसवर्सल लाइन कौन सी होती है, जो दो लाइन को क्या करती है, मीन्स एक लाइन जो एक से ज़्यादा दो पॉइंट्स को क्या कर देती है, कट कर देते हैं। मीन्स टू या टू से ज़्यादा पॉइंट्स को क्या करती है, कट करती है। उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल ये है लाइन ए, ये है लाइन बी, ठीक है। इसको हम लाइन बना रहे हैं, याद रखिएगा लाइन सेगमेंट नहीं बना रहे। ए और बी दो लाइन थी, अब इसको एक लाइन और आई जिसको इसने क्या कर दिया, इन दोनों पॉइंट्स को क्या कर दिया, इन दोनों लाइंस को ही कट कर दिया, ठीक है। अब इससे हमारे कुछ एंगल्स बने हैं जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, एंड इसको बहुत ही ध्यान से समझिएगा क्योंकि इसमें हर किसी को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स सी, ये है 1, इनको हम नेम दे देते हैं कुछ ना कुछ, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है। अब हमारे आप देखेंगे इसमें कुछ एंगल्स हैं, ये एंड ये, जिन पे मैंने मार्क करा है। ये क्या है, बाहर की साइड है, तो जो भी बाहर की साइड होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सटीरियर एंगल। तो कौन कौन से एक्सटीरियर एंगल्स हुए, एक्सटीरियर एंगल्स, ठीक है। कौन कौन से हो गए, 1, 2, 7 एंड 8। क्लियर है, ये समझ में आ गए होंगे एक्सटीरियर एंगल्स कौन से होते हैं हमारे। ठीक है, ये जस्ट आपको हाईलाइट करने के लिए बता रही हूँ। एक्सटीरियर एंगल्स कौन से हो गए, जो बाहर की साइड होते हैं। फिर आते हैं हमारे इंटीरियर एंगल्स। इंटीरियर एंगल्स मतलब जो अंदर की साइड है, ठीक है। आपको इसमें अंदर की साइड कौन से दिख रहे हैं, 3, 4, 6 एंड 5। तो ये कौन कौन से हो गए, 3, 4, 5 एंड 6। क्लियर है, समझ में आ गई हमारे कौन से इंटीरियर है। इंटीरियर मतलब अंदर की साइड से जो एंगल बन रहे हैं। समझ में आ गया होगा इतना। अब हमने ऑलरेडी अभी कौन से एंगल्स पढ़े थे, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स पढ़े थे। वो कौन से होते हैं, आमने सामने वाले। मीन्स 1 के अपोजिट कौन सा है, 3, 5 के अपोजिट कौन सा है, 7, ठीक है। 2 के अपोजिट हो गया 4 एंड 6 के अपोजिट हो गया 8। तो यहाँ पे हम दोबारा लिख लेते हैं कौन से एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट, ठीक है। अपोजिट को मैं OPP लिख रही हूँ शॉर्ट में, एंगल्स कौन कौन से हैं, 1 एंड 3। तो एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 3, फिर एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 4, एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 4, देन एंगल 5 इज इक्वल्स टू एंगल 7, देन एंगल 6 इज इक्वल्स टू एंगल 8, एंगल 6 इज इक्वल्स टू एंगल 8। क्लियर है, समझ में आ गए होंगे इतने। अभी हमने 3 पढ़े हैं, एक्सटीरियर जो बाहर की साइड होते हैं, इंटीरियर जो अंदर होते हैं, एंड वर्टिकली अपोजिट जो आमने सामने होते हैं। समझ में आ गए होंगे बहुत ही अच्छे से। यहाँ पर मैंने एक डायग्राम और बना लिया है, ठीक है। अब हम देखेंगे, हमने वो 3 जान लिए हैं, बहुत ही अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब हमारे आते हैं कुछ और एंगल्स, जैसे कि ये सारे अंदर की साइड ही तो है, 3, 4, 5, 6। तो अब हम इसमें हमारे क्या आते हैं कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। जैसे कि ये कौन सा है, एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 5। ये क्या है, इंटीरियर ही है एंड अपोजिट साइड भी है, ठीक है। 3 इधर है तो 5 इधर है,
तो ये कौन से हो गए हमारे ऑल्टरनेट इंटीरियर। ठीक है, इंटीरियर का मतलब जो अंदर की साइड एंड ऑल्टरनेट मतलब जो उसकी अपोजिट हैं। ठीक है, ऑल्टरनेट मतलब कि दूसरी साइड। ठीक है, कहते हैं ना जैसे ऑल्टरनेटिव ऑप्शन क्या है, इसको दूसरा ऑप्शन क्या है, दूसरा तरीका क्या है, तो क्या होगा 3 एंड 5। ऐसे ही जब 3 एंड 5 है तो 4 एंड 6 भी तो यही होंगे। तो एंगल 4 इज इक्वल्स टू एंगल 6। ये कौन से एंगल्स हैं हमारे ऑल्टरनेट इंटीरियर। जब इंटीरियर है तो एक्सटीरियर होना तो बनता ही है, तो एक्सटीरियर मतलब कि बाहर का हो गया। तो अब देखिए 2 और 8, तो एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 8। ठीक है, ये भी इक्वल होगा और क्या होगा 1 इज इक्वल्स टू 7। एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 7। ये कौन से हैं हमारे ऑल्टरनेट, बाहर की साइड है तो ये क्या हो गए एक्सटीरियर। ठीक है, अब समझ में आ गया होगा इतना अच्छे से। अब आते हैं हमारे जो एक ही साइड है, मीन्स ये और ये, इन दोनों का भी तो कुछ ना कुछ होना चाहिए। जब वो कहने लगे कि ठीक है हम अपोजिट तो हैं इक्वल, तो इन्होंने सोचा कि जो हमारे अंदर की साइड होते हैं ये क्या एंगल है, इसको हम क्या नेम दें। तो इनको बोला है 3 और कौन सा है एंगल 6। ठीक है, अब इनको बोला जो एक ही साइड है, मीन्स एक ही साइड का मतलब कहता है को, एंड ये अंदर की साइड है तो इनको ये कौन से हो गए को इंटीरियर। ठीक है, इसका जो सम होता है वो कितना होता है 180 होता है। क्लियर है, याद रखिएगा जो एक ही साइड है एंड दोनों ही अगर अंदर की साइड है तो उनका सम कितना होगा 180 होगा को इंटीरियर का। अब 3 एंड 6 है तो 4 एंड 5 भी तो होंगे, तो एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल्स टू 180। ठीक है, को इंटीरियर। क्लियर है, समझ में आ गए होंगे। अब जब इंटीरियर है तो एक्सटीरियर भी होंगे को एक्सटीरियर, तो वो क्या होंगे 2 एंड 7। तो एंगल 2 प्लस एंगल 7 इज इक्वल्स टू 180। ऐसे ही एंगल 1 प्लस एंगल 8, इसका सम भी कितना होगा 180। ठीक है, ये कौन से हो गए हमारे को एक्सटीरियर। समझ में आ गया। याद रखिए जब को आ जाता है तो इसका मतलब क्या है एक ही साइड से है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं वो कौन से होते हैं। अब देखिए ये इसके हो गया, ये इसके साथ हो गया, ये इसके भी हो गया, ये इसके भी हो गया। अब एक रिलेशन और बना जो ऊपर का है वो यहाँ पे भी ऊपर का, मीन्स 2 एंड 6। 2 एंगल 2 और एंगल 6, ये अब एक ही साइड है तो इसका स्टार्टिंग कहाँ से होनी चाहिए को से होना चाहिए। अब इनको क्या बोल देंगे कॉरस्पॉन्डिंग। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो क्या होते हैं हमारे इक्वल होते हैं। ठीक है, एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 6, ऐसे ही एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 5। अब देखिए इसमें कुछ ऐसे तो है नहीं इंटीरियर एक्सटीरियर, तो इसके लिए सब बराबर है क्योंकि यहाँ पे इन्होंने 2 और 6 लिया, यहाँ पे 1 और 5 लिया। अब यहाँ पे क्या लेंगे 3 और 7 लेंगे। ठीक है, एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 7 और क्या लेंगे एंगल 4 इज इक्वल्स टू एंगल 8। ये सब क्या है हमारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, समझ में आ गया। जो एक ही साइड है एंड एक ऊपर, तो मीन्स दोनों ही लेफ्ट लेफ्ट कह लीजिए, ये ऊपर मतलब ऊपर की साइड भी और क्या है लेफ्ट साइड भी, ऐसी ही ऊपर की साइड भी और राइट साइड भी। ठीक है, तो ये कौन से हो गए हमारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए। यही थे आपके मेन एंगल्स ऑल्टरनेट इंटीरियर, जो इंटीरियर मतलब अंदर की साइड एंड अपोजिट साइड। इसके एक्सटीरियर भी हो गए को इंटीरियर जो एक ही साइड है एंड इंटीरियर है तो अंदर की साइड, जिसका सम क्या होता है 180 होता है। ऐसे ही को एक्सटीरियर एक होते हैं कॉरस्पॉन्डिंग जो अगर ये ऊपर का तो ये भी ऊपर का, ये नीचे का तो ये भी नीचे का, ये ऊपर का ये भी एंड ये भी। आई होप सो इतना कुछ बेसिक था आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, इसको आप बहुत ही अच्छे से एक बार रिकॉल कर लें। एंड आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।